हमारे सामने बैठे हुए हैं दूसरे प्रत्याशी पाकिजा देवी के पति श्री पप्पू सिंह, पप्पू सिंह जी, प्रफुल्ल चंद्र सिंह। प्रफुल्ल चंद्र सिंह जी। सर, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं जो कि अभी भी लोगों का पेंशन नहीं है। सरकार आवास देती है, आवास में अनियमितता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा गांव है जो जियो टैग हो करके भी उन लोगों का आवास नहीं बना। ये अब किसका गलती कहा जाए और किसका गलती नहीं कहा जाए तो आप बता सकते हैं। आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। दूसरा नंबर है सर कि हम चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को सबसे पहले मुक्त कराना चाह रहे हैं। और भ्रष्टाचार का जड़ पंचायत से ही शुरू होता है और गांव से ही शुरू होता है। इसीलिए हम चुनाव लड़ना, अपना धर्मपत्नी पाकिजा देवी को, क्योंकि मेरे पंचायत में महिला सीट है, इसलिए उसको लड़ाना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे? मैं समाज सेवी हूँ। कितने लोगों को इलाज, हर एक काम में दिन रात, आज 10 साल से लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। इसलिए इच्छा है कि हम। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि गांव घर का विकास करना। विकास किस क्षेत्र में? जैसे हर गांव में अभी देखने को मिला कि नाला नहीं है, कलभट नहीं है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले नाला में, रोड में पानी बह रहा है और उसको नांग के हम लोगों को जाना पड़ता है। और यही सामने की बात है, वो यहाँ कलभट है जो कि आज बहुत वर्षों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बगल भलुआही गांव में यहाँ कलभट नहीं है। कुछ पंचायत में हम लोग गए थे सर्वे करने के लिए। जी। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे डोभा सूख जाता है लेकिन रास्ता नहीं सूखता है। हाँ, हम समझे। नाले की ठेकेदारी इधर कभी हुई भी या कभी हुई ही नहीं? नहीं, नाले की ठेकेदारी हुई है। टेंडर पास हुआ था? जी नहीं, जो छोटा नाला जो है वो पंचायत से ही किया जाता है। जो कि बगल में कानूडी में नाला बना हुआ है। बगल में हमारे पंचायत में कानूडी एक गांव है रक्ती में, जहाँ के खुद मुखिया हैं। उस गांव में नाला है, सब में स्लेब ढक्कन जो कहते हैं सर, उसमें सब में एस्टीमेट में दिया हुआ है। मटुकुर में है, मटुकुर में भी है। लेकिन आप जाके अपना सर्वे किया जाए कि जो नाला बना हुआ है किसी में स्लेब नहीं है, जबकि एस्टीमेट में स्लेब है और स्लेब नहीं दिया गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। आप ये बताइए जी कि अगर आप जीत जाते हैं जी तो 5 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं? 5 साल में सबसे पहले मैं एक भी जो पेंशन लेने के लायक है, जिसका 60 साल है, जो छूटा है, उसको मैंने सबसे पहले गरीब लोगों को, और अमीर सरकार अब सबको पेंशन दे रही है, बिल्कुल, गरीब अमीर सबका पहले पेंशन पर ध्यान दूंगा। आवास गरीब लोगों का नहीं हो रहा है, अभी अमीर लोगों का ही आवास हो रहा है। गरीब लोगों को आवास से वंचित रखा जा रहा है। तो इसमें सर्वे आता है। सर्वे के समय आप लोगों ने कुछ कहा था? सर्वे के समय में सर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, खुद ग्रामीण लोग गए। अब सर्वे का स्थिति तो जो जीते हुए मुखिया हैं जो हैं उन्हीं के पास है। वो चीज़ तो हम लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। इन एक लोगों प्रावधान है सरकार के तरफ से RTI, जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी। अगर आप RTI फाइल करते हैं तो उसमें आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा। जी। तो क्या RTI फाइल किया? जी नहीं, मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है इस चीज़ को। आप मुझे ये बताएं जी कि मुद्दे गांव में बहुत सारे हैं। जी जैसा कि पता चला शिक्षा का है, जी रास्ते का है, जी, नाले का है, जी, पानी का भी है। जी। तो 5 साल में तो ये सारा कुछ करना संभव शायद नहीं हो पाएगा। तो आप कितने गांवों को सही कर पाएंगे? कुछ ऐसा गांव है जो विकास के नाम पर उसको दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है। जैसे हाल में ही जब इलेक्शन हुआ तो इस गांव में एगो छोटा मोटा PCC पड़ गया, इसको दरकिनार किया गया है।
ये अपेक्षित गांव इसको रखा गया है। और जहाँ के ठेकेदार हैं, जहाँ के डोभा लोग कर रहे हैं, उस गांव में काम पर जा रहा है। जैसे कि मेरा ही गांव लश्करडी पड़ता है, आज तक लश्करडी गांव में एक भी काम नहीं हुआ है 5 साल के दरमियान में, क्योंकि उसका कॉन्टेस्ट में मैं ही था और अगला बार में 55 वोट से मैंने हार चुका हूँ। इसलिए बस 55 वोट से हाँ हारे जी थे। जी जी, मैं 55 वोट से ही हारा हूँ और इसलिए उस गांव को दरकिनार किया गया। जैसे इस गांव को दरकिनार किया गया, वैसे मेरा गांव को भी, जबकि मेरे यहाँ 450 पॉपुलेशन है, उस गांव को दरकिनार, एक भी रिकॉर्ड नहीं खुला गया। एक बार जब ऐसा हुआ कि भाई नाला का निर्माण हो, हम लोगों ने अभिकर्ता चयन किया, पूरा ग्रामीण लोगों ने, मुजीम जी थे पंचायत सेवक, हम कहे कि यहीं जहां हम लोगों का स्थल था ग्राम सभा का, वहीं आप लोग कार्यकर्ता लाभुक का चयन कीजिए और वहीं कर्जादेश दीजिए। हाँ, तो लोग बहाना बना दिए, मुजीम जी और हमारे मुखिया महोदय जो हैं जयप्रकाश राय जी, हाँ, वहाँ जाके हम लोग पंचायत भवन में क्या कहते हैं, वहीं दे देंगे कर्जादेश। तो ठीक है भाई, वहाँ गए, वो नाला को पोस्टपोन कर दिया गया। इसलिए किया गया कि वो आदमी जो चयन किए थे तो उसका आदमी नहीं था। मुखिया जी जो बनेंगे या फिर जो बनते हैं, जी जी जी, तो उनके लिए एक काम होता है जिसको कहते हैं पंचायत समिति का बैठक कराना हर गांव में। जितने भी गांव उनके पंचायत में आएंगे, गांव के कम से कम 10% आबादी को वो बुला के गांव की समस्या को पूछते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने फंड को बांटते हैं। जी जी। यहाँ पे कितनी बार इस तरह की बैठक हुई? क्या बैठक यहाँ पे हुई गांव में, आपके गांव में? क्या कभी समस्या पूछा हुई गया? थी, सब कागजी प्रक्रिया पर ही बैठक हुई थी। न कोई पर्यवेक्षक था और न कोई और था। नहीं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुखिया होते हैं, इसकी अध्यक्षता मुखिया ही करते हैं। हाँ, तो बस मुखिया और वही दोनों आदमी, जो हुआ कागजी प्रक्रिया पर सब हुआ, उसमें सबका आवास लिखा हुआ है, सबका बकरी से लिखा हुआ है, सबका बकरी पालन लिखा हुआ है, मुर्गी पालन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कागजे पर समेट के रह जाता है। ऐसा तो नहीं है कि गांव वालों ने पैसे उठाकर और फिर कुछ नहीं करवाया? जी नहीं, ऐसा नहीं है, मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। तो इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत की, मुखिया जी से शिकायत की, लेकिन हाँ, हो जाएगा आश्वासन देते आगे। तो मुखिया से आगे क्यों नहीं गए? आप लोग चाहते तो सीएम को लिख सकते थे, आप लोग चाहते तो विधायक को लिख सकते थे। जी हाँ। तो लिखा नहीं, मैंने नहीं लिखा। क्या कारण रहा? इसलिए कि दबंग मुखिया है, उनके विरोध में जाना हम लोगों को खराब लगता है, भारी पड़ेगा। तो फिर चुनाव में तो आप उनके खिलाफ खड़े हैं? हाँ, तो जनता की कृपा है, ये जनता की कृपा है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, इसलिए मैं खड़े हूँ। अच्छा, जैसा कि चुनाव में देखा जाता है जाति समीकरण बहुत काम आता है। जी जी जी। आप इस चीज़ को किस हिसाब से लेते हैं? हमारे पंचायत में कोई जाति का ही नहीं है, इसमें हर जाति के लोग हैं। नहीं, रहते तो हर जाति के लोग हैं, लेकिन वोट बढ़ता है, कहीं ना कहीं तो बढ़ता है। जी तो नहीं, आप इस चीज़ को कैसे हमारे लेते यहाँ हैं? जो है ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा जितना कार्यकर्ता है 60%, 70% ज़्यादा भी है, 60% ज़्यादा भी है। हमारे मौलाना साहब भी हैं, इस गांव के भी, बेहरा करी के भी हैं, और मैं भूमिहार में आता हूं, लेकिन मतलब मैं जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिलाकर चल रहा है। सबको मिला के चला। चलिए, धन्यवाद।